नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य। हम पिछले व्याख्यानों में चर्चा करते चले आ रहे हैं छायावाद की और उसके प्रमुख स्तंभ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की। उनकी कविताओं की जो विशेषताएं हैं उनको केंद्र में रखकर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और जहां ताजमहल को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, कला को देखकर बहुत से कवि मुग्ध होते हैं, करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य की इस इमारत और इसके विशाल आडंबर को लेकर पंत जी बहुत क्षुब्ध होते हैं। कहते भी हैं, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत अवछाया से रति, शव को दें हम रंग रूप आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावें शव का। पल्लव में कभी अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता हुआ प्रतीत होता है। युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कभी लोग जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता सा आता रहा। अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त है, अपने लिए उसका स्तवक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुख पीड़ा अन्याय अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगल ज्योति फूटती देखना चाहता है। मंगल का अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून अलस गंधवाह राग रंजित और दीप्ति दिगंचल तक ही नहीं रहता। वह यह भी देखता है कि बाँसों का झुरमुट संध्या का जुटपुट, बाँसों का झुरमुट संध्या का जुटपुट, और ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग। जो पुराना पड़ गया है, जीर्ण और जर्जर हो गया है और नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। कहते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त्र ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। और जरें जाति कुल वर्ण पर्ण घन, जरें जाति कुल वर्ण पर्ण घन, अंध नीड़ से रूढ़ रीति छन। इस प्रकार कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी भर रहा है। गत युग के अवशेषों को ध्वस्त करने का अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया है। वो कहता है, गर्जन कर मानव केसरी, गर्जन कर मानव केसरी, प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर, छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शव को दुर्धर, छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शव को दुर्धर। ऐसे स्थलों को देखकर ये संदेह हो सकता है कि कवि अपनी वाणी को केवल आंदोलनों के पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंत जी अपनी लोकमंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पथ पर ले चलेंगे जहां इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा। अगले व्याख्यान में हम उनके युगांत की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।